द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक पाला जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं देवेंद्र शर्मा सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, और कल तक हमने जाना दोस्तों राजस्थान के पंचपीरों के बारे में। दोस्तों ने क्या पढ़ा है? कल तक हमने पढ़ा है दोस्तों राजस्थान के पंचपीरों के बारे में। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं हमारे अगले देवता के बारे में। उसका जो हमारा नाम है विद्यार्थियों, वो है दोस्तों हमारा तेजाजी महाराज। कौन सा है दोस्तों? तेजाजी। देखिए सबसे पहले देखते हैं ये तेजाजी है ना, कौन दोस्तों? क्या नाम दिख रहा है आपको? तेजाजी महाराज। कल हम पढ़ रहे थे पंचपीर। अब तक हमने पढ़ लिए क्या मेरा है दोस्तों? गोपा मेरा है, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी, है से हरबू जी, और रा से क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारा रामदेव जी। अब देखिएगा अगला हमारा है विद्यार्थियों, अगला हमारा है, इसका नाम मिलता है दोस्तों हमारा, इसका नाम मिलता है तेजाजी। क्या नाम है दोस्तों? यह है दोस्तों हमारा तेजाजी। अब देखो हम पढ़ रहे हैं तेजाजी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म कहां होता है साहब। इनका जन्म दोस्तों, इनका हम देखते हैं, इनका जो जन्म है ना, वो जन्म दोस्तों कहां होता है? जन्म होता है दोस्तों, जन्म जन्म देखिएगा माघ शुक्ल 14, यानी क्या 14, और दोस्तों विक्रम संवत जो मिलता है दोस्तों, विक्रम संवत मिलता है, विक्रम संवत दोस्तों मिलता है, ये मिलता है विद्यार्थियों 1130। और कहां होता है ये जन्म? होता है दोस्तों इनका खडनाल में। कहां होता है दोस्तों? ये होता है खडनाल में। और खडनाल दोस्तों कहां पर है? ये खडनाल पड़ती है दोस्तों हमारी नागौर में। अरे कहां पर है? नागौर में। जन्म तुम्हारा या मेरा दोस्तों? राजस्थान के लोक देवता किसका दोस्तों? तेजाजी का जन्म कहां होता है? खडनाल नागौर में। और कब होता है? ये होता है माघ शुक्ल 14 यानी विक्रम संवत 1130 को। कब होता है दोस्तों? ये होता है 1130 को। चलें आगे। इनके जो पिता है ना, पिता देखिए, इनके जो पिता है ना दोस्तों, पिता, पिता दोस्तों, पिता का जो नाम मिलता है, पिता का दोस्तों नाम है, इनका नाम है विद्यार्थियों ताहर जी। और क्या नाम है इनका? ताहर जी। क्या नाम है? ताहर जी। इसके अलावा इनकी जो माता है ना दोस्तों, माता का जो नाम मिलता है, माता का नाम है राम कुंवरी। क्या नाम है दोस्तों? राम कुंवरी। माता का नाम विद्यार्थियों क्या मिलता है? ये मिलता है इनकी माता का नाम राम कुंवरी। और क्या मिलता है? राम कुंवरी। इसके अलावा इसकी जो बहन है ना दोस्तों, बहन, बहन का नाम मिलता है राजल। और दोस्तों एक का नाम मिलता है बुगरी माता। क्या मिलता है? बुगरी माता। बुगरी, बुगरी बुगरी माता। ये बुगरी माता है ना दोस्तों, इनका मंदिर कहां पर है? इनका जो मंदिर है ना विद्यार्थियों, वो मिलता है हमें नागौर में। अरे कहां मिलता है दोस्तों? नागौर में मिलता है। प्रश्न आता है
तेजा जी की बहन बुंगरी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों वो किस जिले में है विद्यार्थियों? वो मिलता है हमको नागौर जिले में। अरे कहां मिलता है? नागौर जिले में। और जन्म किसका होता है दोस्तों? जन्म होता है हमारे तेजाजी महाराज का। किसका दोस्तों? तेजाजी का। और जन्म का कहां होता है दोस्तों? ये होता है खडनाल में। और खडनाल विद्यार्थियों कहां पर है? ये खडनाल है नागौर। प्रश्न आएगा, कौन सा स्थान तेजाजी के जन्म से संबंधित है? कौन सा स्थान तेजाजी के जन्म से संबंधित है? ऑप्शन में आएगा परवसर, खडनाल, भावता, बूंदी। दोस्तों कौन सा आ जाएगा? खडनाल आ जाएगा। ठीक है साहब। अब देखिएगा इनकी बहन कौन है दोस्तों? बहन का नाम एक क्या है? राजल, और एक का नाम क्या है दोस्तों? बुंगरी माता। इनका मंदिर कहां है विद्यार्थियों? इनका जो मंदिर है दोस्तों वो मिलता है हमें नागौर शहर में। अरे कहां मिलता है दोस्तों? वो हमको मिल जाता है नागौर में। चले आगे। अब देखो साहब इनके गुरु, जो गुरु का नाम है दोस्तों, गुरु का नाम मिलता है गोसाईनाथ। गोसाईनाथ। अरे गुरु का नाम विद्यार्थियों क्या मिलता है? ये मिलता है में गोसाईनाथ। अरे दोस्तों क्या मिलता है? गुरु का नाम जो मिलता है ये दोस्तों में मिलता है गोसाईनाथ। इसके अलावा चलें आगे। आगे देखिएगा इनकी जो गोगा जी, सॉरी तेजा जी, देखिएगा इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? पत्नी का नाम है विद्यार्थियों पेमल दे। क्या नाम है विद्यार्थियों? पेमल दे। और पेमल दे दोस्तों कहां की रहने वाली है? ये पनेर की है साहब। किसके दोस्तों? पनेर की है। और पनेर दोस्तों कहां पर है? ये पनेर हमारा मिलता है विद्यार्थियों अजमेर में। अरे कहां मिलता है विद्यार्थियों? पनेर हमें मिलता है विद्यार्थियों कहां पर? पनेर हमको मिलता है विद्यार्थियों कहां पर? अजमेर में। और अजमेर में दोस्तों किसकी बेटी है? ये पेमल दे है ना, ये पुत्री किसकी है? रामचंद्र मोथा। रामचंद्र मोथा की दोस्तों क्या है? ये पुत्री है। कौन विद्यार्थियों? पेमल दे। अब पेमल दे विद्यार्थियों कहां की है? ये कहां की रहने वाली दोस्तों? ये रहने वाली है पनेर की। कहां की है दोस्तों पेमल दे? ये रहने वाली है पनेर की। और पनेर कहां है दोस्तों? अजमेर में। पुत्री किसकी है? रामचंद्र मोता की। ये क्या है दोस्तों? पुत्री है साहब। इसके अलावा यदि बात की जाए विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि बात की जाए इनकी जाति क्या है दोस्तों? देखिएगा जाति, तो जाति है ना तेजाजी की दोस्तों, वो जाति है विद्यार्थियों जाट। अरे जाति कौन सी है दोस्तों? जाट। और दोस्तों जाट भी कौन से हैं? ये दोस्तों धौल्या जाट हैं। कौन से हैं? धौल्या, धौल्या जाट। यू आर रेडी। इसके अलावा ये अवतार किसके हैं दोस्तों? ये अवतार हैं विद्यार्थियों, ये अवतार माने जाते हैं शिव के अवतार। अरे किसके अवतार माने जाते हैं दोस्तों? ये माने जाते हैं विद्यार्थियों भगवान शिव के अवतार विद्यार्थियों माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो सवारी है ना, सवारी देखिएगा, सवारी दोस्तों, सवारी है इनकी किसकी दोस्तों? सवारी मिलती है घोड़ी की। अरे किसकी मिलती है दोस्तों? घोड़ी की। और घोड़ी का नाम विद्यार्थियों क्या है? इसका नाम है दोस्तों लीलन। लीलन। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं सिणधारी। अरे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? इसे ही हम बोलते हैं लीलन या सिणधारी। कई बार राजस्थान के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है लीलन किसका वाहन है? तेजाजी का। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन या सिरधारी। अरे क्या नाम मिलता है विद्यार्थियों? इनका नाम मिलता है लीलन, लीलन या सिरधारी। अरे किसकी घोड़ी दोस्तों? ये मिलती है हमारे तेजाजी महाराज की घोड़ी। ये अवतार किसके हैं दोस्तों? ये अवतार माने जाते हैं भगवान शिव के। इसके अलावा इनकी जाति कौन सी दोस्तों? जाति है जाट। और जाट कौन से विद्यार्थियों? ये है हमारे धौल्या जाट। अरे कौन से हैं? धौल्या जाट। चलें आगे देखिएगा, चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। देखिए तेजाजी,
अब हम देखते हैं विद्यार्थियों इसके बारे में, आखिर तेजाजी महाराज हैं, इसके उपनाम क्या हैं दोस्तों, इसके उपनाम क्या हैं, उपनाम दोस्तों इसे कहते हैं काला व वाला के देवता, काला व वाला के देवता। दोस्तों इसे ही कहते हैं कृषि उपकारक देवता। अरे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इन्हें ही कहते हैं कृषि उपकारक देवता। दोस्तों इन्हें ही कहते हैं हम गायों के देवता। क्या कहते हैं, गायों के देवता। अरे क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें ही कहते हैं हम गायों के देवता। इनका पहला नाम दोस्तों क्या है, काला वाला के देवता। अगला क्या है, कृषि उपकारक देवता। अगला क्या है दोस्तों, गायों के देवता। इसके अलावा इन्हें दोस्तों कहते हैं हम धौल्यावीर। और क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं हम धौल्यावीर। इसे कहते हैं दोस्तों, इन्हें ही कहते हैं, पहला क्या हो गया, काला वाला के देवता। दूसरा क्या है, कृषि उपकारक देवता। तीसरा क्या है दोस्तों, गायों के देवता। अगला कौन सा है हमारा, धौल्यावीर है। इसके अलावा दोस्तों एक मिलता है इन्हें, एक इन्हें कहते हैं किसानों के इष्ट देवता। क्या कहते हैं दोस्तों, किसानों के इष्ट देवता। रेडी साहब। अरे पहला नाम दोस्तों क्या मिलता है इनका, पहला नाम मिलता है काला व वाला के देवता। एक दोस्तों इन्हें कहते हैं कृषि उपकारक देवता। इन्हें कहते हैं गायों के देवता। इन्हें कहते हैं दोस्तों धौल्यावीर। दोस्तों और क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं किसानों के इष्ट देवता। यू आर रेडी, यस सर। अब देखिए विद्यार्थियों, चलते हैं हम आगे की तरफ। आखिर इन्होंने क्या किया जो ये देवता कहलाए, इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो ये देवता के रूप में पूजे जाते हैं। चलते हैं इसमें, इस कड़ी में दोस्तों हम आगे की तरफ। मैंने बताया आपके लिए ये हैं हमारे कौन दोस्तों, तेजाजी। तेजाजी और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या है, पत्नी का नाम मिलता है दोस्तों पेमल दे, पेमल। और पेमल कहां की है विद्यार्थियों, ये पेमल मिलती है हमें पनेर की। और पनेर दोस्तों कहां पर है, ये पड़ता है हमारा अजमेर में। अरे कहां पड़ता है दोस्तों, ये अजमेर में पड़ता है साहब। दोस्तों ऐसा माना जाता है इनकी जो पत्नी है ना दोस्तों, ये कहां गई हुई थी, ये पत्नी गई हुई थी दोस्तों कहां के लिए, पनेर के लिए, यानी कि ससुराल के लिए। कहां के लिए, ससुराल के लिए गई हुई थी। कोई बात नहीं, चली गई, अच्छी बात है। अब विद्यार्थियों क्या होता है इस दौर में, देखिएगा आगे। ऐसा माना जाता है जो तेजाजी महाराज हैं, एक दिन की बात दोस्तों, ये जाते हैं कहां पर दोस्तों, ये जाते हैं खेत पर। अरे कहां जाते हैं दोस्तों, ये गए खेत पर। और क्या करने के लिए दोस्तों, हल जोतने के लिए, हल जोतने। कहां जाते हैं दोस्तों, ये जाते हैं विद्यार्थी कहां पर हमारे, ये जाते हैं दोस्तों कहां, ये जाते हैं खेत पर। क्या जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए। दोस्तों कहां गए ये, खेत, हल जोतने, खेत में गए हल जोतने के लिए। और जैसे ये अर्ली मॉर्निंग गए, पूरा दिन हो गया, सुबह से इन्होंने दोस्तों क्या किया, कुछ खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खाया। अब विद्यार्थियों ऐसा माना जाता है इनके एक परिवार की जो भाभी है, वो दोपहर के 3 बजे, दोपहर 3 बजे दोस्तों क्या लेकर के आती है, वो खाना लेकर के आती है साहब। और जैसे ये खाना लेकर के आई, बाबूजी ने, सॉरी तेजाजी बोले, ये तुम्हारा कोई समय है क्या खाना लाने का, पूरा दिन हो गया, मैंने सोचे दाना भी खाने का नहीं खाया। भाभी ने कहा, दोस्तों कौन लेकर आई खाना, ये लेकर आती है भाभी। भाभी इसका नाम नहीं मिलता, कोई परिवार की थी दोस्तों, परिवार की भाभी थी साहब। अब ऐसा माना जाता है जैसे ही विद्यार्थियों भाभी से इसने कहा, भाभी ने कहा कि देवर जी मुझे समय लग गया, मुझे कोई काम लग गया, अगर इतनी गर्म खानी है ना तो अपनी के लेके आओ ना। अपनी कौन है दोस्तों, पेमल कहां गई हुई है, ये पनेर गई हुई है, उसको ही लेकर के आ जाओ। दोस्तों ऐसा माना जाता है, इतना सुनने के बाद में जो हमारे तेजाजी महाराज हैं,
उन्होंने तुरंत हल को वहां छोड़ दिया और दोस्तों सीधे कहां पर आ गए, सीधे घर आ गए। कहां गए, घर आ गए। और दोस्तों घर पर क्या लिया, घोड़ी को लिया। और घोड़ी का नाम दोस्तों क्या है, इस घोड़ी का नाम मिलता है विद्यार्थियों लीलन। और लीलन या इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विद्यार्थियों सिणधारी। अरे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, इसे ही हम बोलते हैं लीलन या सिणधारी। और जैसे ही घोड़ी को लिया, घोड़ी को लेने के बाद में मां ने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो, कि मां मुझे इस वक्त यानी कि अभी और इसी वक्त मुझे किसको लेकर के आना है, पेमल को लेके आना है पनेर से। मां ने कहा बेटा कल ले आना, आज तो मंगलवार है। नहीं मां जी, मुझे आज अभी और इसी वक्त लेकर के आनी है। कौन दोस्तों, बोले क्या नहीं है मुझे, पेमल। मां ने खूब मना किया, लेकिन दोस्तों नहीं माने। कौन, तेजाजी महाराज। ऐसा माना जाता है। जैसे वो नहीं माने, सीधे कहां गए दोस्तों, पनेर के लिए चले। दोस्तों रास्ते में क्या हो गया, रास्ते में विद्यार्थियों अशगुन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अशगुन हो गया। और अशगुन हो जाने के बाद में इनकी जो माता है राम कुंवरी, उसने ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी ने कहा कि इनको रोक लो, आज इनकी जो मृत्यु है वो क्लियर हमें दिखाई दे रही है। इनकी जो मृत्यु है वो हमें क्लियर दिखाई दे रही है, इनको कैसे भी करके दोस्तों क्या करो, इनको रोक लो। लेकिन मानने वाले भी नहीं थे। कौन, तेजाजी महाराज जिद्दी थे, चल दिए। अब जैसे ही दोस्तों ये पहुंचते हैं कहां पर, ये पहुंचते हैं दोस्तों कहां पर, पनेर में। अरे कहां पहुंचे विद्यार्थियों, ये पहुंचते हैं ससुराल पनेर पहुंचे। अब जैसे ये पनेर पहुंचे, वहां इनकी जो सासू माँ है, वहां इनकी दोस्तों कौन है, इनकी जो सासू माँ है ना दोस्तों, सासू माँ क्या कर रही थी, दूध निकाल रही थी। दूध निकाल रही दोस्तों, किसका दोस्तों, वो निकाल रही थी गाय का। और किसका दोस्तों, गाय का दूध निकाल रही थी। और घोड़ी की आवाज सुनकर उस गाय ने दोस्तों क्या किया, उस दूध की जो बाल्टी थी उसमें लात मार दी, दूध पूरा ही बिखर गया। बिखर जाने के बाद में सासू मां को ये नहीं पता कि मेरा दामाद आया है। उसने दोस्तों गाली जो देते हैं ना गांव में, कौन सा उम्र को पुतों करते हैं गांव में, वो देना इन्होंने शुरू कर दिया। अब विद्यार्थियों क्या होता है इस दौर में, शुरू कर देने के बाद में तो तेजाजी महाराज ये गुस्से में हो गए। इन्होंने दोस्तों क्या किया, तुरंत अपनी घोड़ी को वापस कर लिया। इनकी पत्नी ने कहा कि रुक जाओ, गलती हो गई मेरी मां से, कल चले जाना, आराम से कल चलेंगे। बोले नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त उल्टा वापस जाना है दोस्तों। अब विद्यार्थियों होता क्या इस दौर में, ये पेमल की बात भी नहीं माने और वापस ये चल दिए। ये पेमल है ना, इसकी एक सहेली है दोस्तों। क्या है विद्यार्थियों, एक सहेली है। और इस सहेली का जो नाम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है विद्यार्थियों लाछा गुर्जरी। अरे क्या मिलता है दोस्तों, वो मिलता है हमें लाछा गुर्जरी। इसको कॉल किया किसने, पेमल ने, कि क्या कर, तेरा जीजा आया है। और जीजा कहां जा रहा है, वो नाराज होकर के जा रहा है, तो उसको रोक ले। लाछा गुजरी दोस्तों रास्ते में खड़ी हो गई कि जीजा जी रुक जाओ ना। इसने कहा कि आप कौन, कि मैं आपकी साली हूं, आपकी पत्नी की सहेली हूं, आज मेरे घर पर यहीं पर आप रुक जाओ। विद्यार्थियों ऐसा माना जाता है तेजाजी बात में आ गए और कहां रुक गए, लाछा गुर्जरी के दोस्तों क्या हुए, घर पर रुक गए। और रुक जाने के बाद में उसी रात्रि में जो लाछा गुर्जरी है ना, इसके यहां दोस्तों क्या आ गए, चोर आ गए। और चोर दोस्तों कहां के हैं, ये मांडवारिया के हैं, मांडवारिया। और दोस्तों मांडवारिया कहां पर है विद्यार्थियों, ये पड़ता है हमारा भीलवाड़ा में। अरे कहां पर है, भीलवाड़ा। दोस्तों यहां के कौन आ गए, चोर। और चोर कौन है दोस्तों, ये है हमारे मेर मीणा। अरे कौन है, मेर मीणा। दोस्तों इन्होंने क्या किया, इस लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया। क्या किया, लाछा गुजरी की दोस्तों गायों को चुरा लिया। और चुराने के बाद में लाछा ने कहा कि तेजाजी मेरी गायों को इन्होंने चुरा लिया। जैसे ही गए उन मेणाओं से युद्ध किया, लड़ाई की। और दोस्तों क्या किया, उनकी गायों को वापस लेकर के वो आ गए। कौन, तेजाजी महाराज। और जैसे ही रास्ते में दोस्तों वापस आ रहे थे, रास्ते में ये वापस आ रहे थे, एक दोस्तों आग में एक नाग प्लस नागिन, नाग और दोस्तों नागिन अग्नि में जल रहे थे। दोस्तों नाग और नागिन अग्नि में जल रहे थे।
अब विद्यार्थियों होता क्या है, जैसे ये अग्नि में जल रहे हैं, इनको दया आ गई, इन्होंने दोस्तों क्या किया, उस नाग को निकाल लिया और नागिन दोस्तों क्या हुई, जल चुकी थी। नागिन जैसे दोस्तों जल चुकी थी, नाग ने कहा, हे तेजाजी महाराज आपने ऐसा क्यों किया, आज हमारी 1000 वर्ष के बाद में ये देह छूट रही थी और दोस्तों आपने आज हमें क्या कर लिया, आपने हमें आज बचा लिया। किसने कहा दोस्तों, वो कहता है नाग। तो कौन कहता है दोस्तों, नाग कहता है इस बात को कि आपने हमें क्यों बचा लिया। विद्यार्थी होता क्या है इस दौर में, ऐसा कहने के बाद में नाग ने कहा कि मैं आपको आज डसूंगा, मैं आपको आज काटूंगा या डसूंगा। तो पूरा जो शरीर था वो रक्त के मारे, क्योंकि युद्ध करके आए थे किससे, मेरे मीणाओं से, पूरा रक्त के मारे, पूरा खून से लाल हो रहा था। नाग ने कहा कि आपको मैं कहां डसूं, आपके स्थान पर, आपके शरीर पर कोई जगह नहीं है। तेजाजी ने कहा कि महाराज नाग देवता, मेरी जो जीव है ये पूरी सुरक्षित है, मुझे आप यहां पर ही डस लीजिए। दोस्तों डस लेने के बाद में तेजाजी की क्या होगी विद्यार्थियों, मृत्यु हो जाती है साहब। क्या होगा दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद में आकाशवाणी हुई, यदि कोई सांप का काटा व्यक्ति यहां आएगा उनको कभी जहर भी नहीं चढ़ेगा। दोस्तों ये क्या होती है, ये आकाशवाणी होती है। अब देखिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। ये 3 स्थान हैं विद्यार्थियों, देखिएगा। एक तो है हमारा सेंदरिया, कौन सा है दोस्तों, एक तो है हमारा दोस्तों, एक तो है दोस्तों हमारा सेंदरिया। सेंदरिया, और ये कहां है विद्यार्थियों, ये पड़ता है दोस्तों हमारा मसूदा। और मसूदा दोस्तों कहां पर है, ये मसूदा पड़ता है विद्यार्थियों अजमेर में। कहां पर है दोस्तों, ये अजमेर। ये मिलता है दोस्तों हमारा एजे, मसूदा पड़ता है दोस्तों एजे बोले तो अजमेर में साहब। एक पड़ता है विद्यार्थियों सुरसुरा, क्या पड़ता है, सुरसुरा। और सुरसुरा दोस्तों कहां पर है, ये पड़ता है दोस्तों हमारा किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहां है दोस्तों, किशनगढ़ भी विद्यार्थियों कहां पर है, ये भी हमारा कहां पर है, एजे में, यानी अजमेर में। दोस्तों सुरसुरा एक पड़ता है दोस्तों हमारा पनेर। और क्या पड़ता है विद्यार्थियों, एक पड़ता है हमारा पनेर। और पनेर दोस्तों कहां पर है, ये है हमारा दोस्तों रूपनगढ़ में। और रूपनगढ़ विद्यार्थियों कहां पर है, ये है हमारा अजमेर के अंतर्गत। कहां है दोस्तों, ये हमारा कहां पर है, अजमेर के अंतर्गत। ये 3 स्थान है दोस्तों, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखो साहब, सबसे पहले देखते हैं सेंदरिया। दोस्तों यहां पर क्या होता है, यहां तेजा जी को यहां तेजा जी को नाग ने डसा, नाग ने डसा। दोस्तों यहां क्या हुआ, उस नाग ने क्या किया, इनको डस लिया। किसको विद्यार्थियों, तेजा जी को। स्थान कौन सा है विद्यार्थियों, वो है हमारा सेंदरिया। और तहसील कौन सी है दोस्तों, ये पड़ती है हमारी मसूदा। और ये कहां पर है विद्यार्थियों, ये पड़ती है हमारी अजमेर के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों एक पड़ता है हमारा सुरसुरा। और क्या पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है हमारा सुरसुरा। देखना यहां तेजा जी की मृत्यु हो गई। क्या हुई विद्यार्थियों, मृत्यु हो गई। दोस्तों यहां क्या हो गई दोस्तों, तेजा जी की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, मृत्यु का जो समाचार है ना दोस्तों, वो कौन लेकर के आ रही है, समाचार। देखिएगा समाचार,
दोस्तों ये लेकर के आती है कौन, वो घोड़ी लाती है। और दोस्तों घोड़ी का नाम क्या है, ये मिलता है हमारा लीलन। और ऐसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे लीलन को दोस्तों बोलते हैं हम सिरधारी। और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विद्यार्थियों हम लीलन या सिरधारी। ये क्या लेकर के आई विद्यार्थियों, ये मृत्यु का समाचार लेकर के आई। और क्या लेकर के आई, मृत्यु का क्या लाई दोस्तों, ये समाचार लेकर के आती है। इस घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों, लीलन या सिरधारी। मृत्यु किसकी हो गई दोस्तों, ये होती है हमारे तेजाजी महाराज की। अब देखो यदि बात की जाए आगे चल के दोस्तों, इधर देखिएगा, पूरे भारत में तेजाजी मंदिर की स्थापना के लिए, मंदिर की स्थापना के लिए जागती ज्योत यहीं से आती है। यदि बात की जाए पूरे भारत में तेजाजी की मंदिर की स्थापना के लिए जागती ज्योत कहां से लाई जाती है विद्यार्थियों, वो ला के जाती है कहां से दोस्तों, वो लाई जाती है हमारे सरसोरा से। सरसोरा दोस्तों कहां पर है, अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। रेडी। इसके अलावा एक क्या दोस्तों, पनेर। यहां क्या था विद्यार्थियों, यहां दोस्तों क्या था, यहां ससुराल था। यहां क्या था, ससुराल था। अरे तुम्हारा या मेरा, ये दोस्तों किसका ससुराल है, ये तेजाजी का दोस्तों क्या है, ये ससुराल है साहब। इसमें मेन क्या बात है, राजस्थान में जितने भी मंदिर हैं दोस्तों किसके, तेजाजी महाराज के। राजस्थान में जितने भी जो मंदिर है ना तेजाजी महाराज के दोस्तों, उन मंदिर में जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है दोस्तों। कौन होता है वो कुम्हार जाति का होता है। लेकिन राजस्थान का एकमात्र मंदिर दोस्तों कौन सा वाला, पनेर वाला। इसमें पुजारी दोस्तों कौन होता है, इसमें होता है दोस्तों कौन सा, इसमें होता है पुजारी दोस्तों, यहां पुजारी जो होता है ना वो माली जाति का होता है साहब। अरे किसका होता है विद्यार्थियों, वो माली जाति का होता है दोस्तों। अन्य में क्या होता है दोस्तों, देखिए अन्य मंदिर पुजारी दोस्तों ये कौन होता है विद्यार्थियों, ये होता है हमारा कुम्हार। और कुम्हार को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विद्यार्थियों घोडला। अरे क्या बोलते हैं, घोडला या गुडलो, घोडेलो। अरे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, घोडला या घोडलो बोला जाता है। यू आर रेडी। 3 स्थान मेन है, सेंदरिया, सुरसुरा, पनेर। यहां क्या हो गए विद्यार्थियों, यहां किसने क्या हुआ दोस्तों, यहां नाग ने डस लिया। अरे किसको डस लिया दोस्तों, तेजाजी महाराज को। इसके अलावा यहां पुजारी दोस्तों जितने भी मंदिर हैं राजस्थान के, वहां पुजारी कौन होता है दोस्तों, वहां होता है पुजारी कुम्हार जाति का। इसे हम क्या बोलते हैं, अरे इसे हम घोडला बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम घोडला बोलते हैं। और जो अन्य मंदिर हैं वहां दोस्तों कौन होता है, वहां होता है वो कुमार होता है। लेकिन राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसका पुजारी विद्यार्थी कौन होता है, माली होता है। और वो कहां का है दोस्तों, वो है हमारे पनेर का। और पनेर दोस्तों कहां पर है, रूपनगढ़ तहसील अजमेर में है साहब। यू आर रेडी, बोलो राधे राधे। चलें आगे विद्यार्थियों, देखिएगा साहब या कौन होता है, माली पुजारी। मृत्यु दोस्तों कहां होती है, मृत्यु इनकी होती है विद्यार्थियों सुरसुरा में। और सुरसुरा कहां पर है, ये पड़ता है हमारा किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहां है दोस्तों, ये है हमारा अजमेर में साहब। अरे समाचार लेके दोस्तों कौन आती है, ये घोड़ी लेके आती है। और इस घोड़ी का दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों लीलन या सिणधारी, लीलन या सिणधारी। ठीक है। पूरे भारत में तेजाजी के मंदिर की स्थापना के लिए जो जागती ज्योत आती है ना, वो कहां से आती है विद्यार्थियों, वो आती है हमारे सुरसुरा से। और कहां से आती है दोस्तों, सुरसुरा से। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ।
अब देखो साहब, जैसे ही तेजाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में तो तेजाजी की पत्नी है ना, पत्नी पेमल दे सती हो गई। दोस्तों क्या हो गई? सती हो गई। अरे विद्यार्थियों क्या हो गई दोस्तों? ये सती हो जाती है। कौन दोस्तों? पेमल दे। और कौन हो गई दोस्तों? सती कौन हो गई? पेमल दे हो गई। पेमल दे सती हो गई साहब। चलें आगे। अब देखो, यदि बात की जाए राजस्थान के ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसकी पत्नी सती हुई थी, दोस्तों वो कौन से हैं हमारे? वो तेजाजी महाराज हैं, जिनकी जो पत्नी है दोस्तों वो क्या होती है? वो सती होती है साहब। इसके अलावा यदि बात की जाए राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नी बिन ब्याहे सती हुई थी? दोस्तों कैसे हुई थी? बिन ब्याहे सती हुई। दोस्तों वो आते हैं दोस्तों कौन से हमारे? वो विद्यार्थी आते हैं हमारे कौन से? वो आते हैं कल्लाजी राठौड़। उनकी पत्नी का नाम क्या मिलता है? वो मिलता है हमारा कृष्णा कंवर। अब देखिए विद्यार्थियों, इनकी जो मृत्यु होती है ना तेजाजी की, मृत्यु, ये मृत्यु आखिर में दोस्तों कब होती है? इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों, ये मृत्यु दोस्तों कब होती है? ये मृत्यु विद्यार्थियों होती है, ये होती है भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्र शुक्ल दोस्तों दशमी को क्या होती है विद्यार्थियों? इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। अरे कब होती है विद्यार्थियों? वो होती है भाद्र शुक्ल दशमी को। ठीक है। और विक्रम संवत जो तो मिलता है वो विक्रम संवत मिलता है दोस्तों 1107। क्या मिलता है दोस्तों? 1107 मिलता है साहब। ठीक है। मृत्यु आखिर क्यों होती है? ठीक है, मैंने बताया आपको किसने दोस्तों का डसा है? वो नाग ने डसा है साहब। किसने डसा है दोस्तों? नाग ने डसा है। युद्ध किससे किया है? देखिएगा, तेजाजी ने लाछा गुर्जरी की गायों को लेकर मांडवारिया के, देखिएगा, मांडवारिया के मीणाओं से युद्ध किया। दोस्तों क्या किया? युद्ध किया। अरे किससे किया दोस्तों? वो किया था मांडवारिया के मेर मीणाओं से। अरे किसको लेकर के? लाछा गुर्जरी की गायों को लेकर के साहब। उन्होंने क्या किया? गायों को चुरा लिया। दोस्तों ये कौन है? लाछा गुर्जरी। इसकी छतरी भी कहां है दोस्तों? वो मिलती है हमें नागौर में। अरे कहां मिलती है दोस्तों? वो मिलती है हमें नागौर में साहब। अब देखो, यदि बात की जाए, चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। चेंज कर रहा हूं इसको मैं। ठीक है साहब। मृत्यु किसकी होगी दोस्तों? मृत्यु होती है किसकी? तेजाजी की। कब होती है? भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्र शुक्ल दशमी को। विक्रम संवत क्या मिलता है दोस्तों? 1007। अब देखो,
तेजा जी का देखिएगा, अरे यार मुख्य मंदिर दोस्तों वो मिलता है खडनाल में। और खडनाल दोस्तों कहां पर है? ये है विद्यार्थियों हमारी नागौर में। अरे खडनाल कहां है दोस्तों? नागौर में। इससे दोस्तों और हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं सबसे बड़ा पूजा स्थल। पूजा स्थल। अरे क्या है दोस्तों? ये सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? ये पूजा स्थल है साहब। किसका दोस्तों? तेजाजी महाराज का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है? ये पूजा का स्थल है। इसके अलावा देखिएगा, तेजाजी पशु मेला दोस्तों ये लगता है हमारा पर्वतसर। दोस्तों कहां लगता है? ये लगता है विद्यार्थियों दोस्तों हमारा, एक कहां लगता है दोस्तों? ये लगता है विद्यार्थियों हमारा पर्वतसर। और पर्वत, एक सेकंड, ये लगता है हमारा पर्वतसर। और दोस्तों पर्वतसर कहां पर है? ये पर्वतसर विद्यार्थियों है हमारा नागौर में। अरे कहां पर है दोस्तों? नागौर में। दोस्तों ये क्या है? ये पशु मेला है। अरे क्या है दोस्तों? ये पशु मेला है। ये मेला कब लगता है बताइएगा एक बार? ये मेला दोस्तों कब लगता है? बताइएगा दोस्तों। ये मेला लगता है, ये मेला है ना दोस्तों, कौन सा? पर्वतसर वाला। ये मेला लगता है दोस्तों, ये लगता है मेला भाद्र शुक्ल दशमी को। अरे कब लगता है विद्यार्थियों? ये लगता है हमारा भाद्र शुक्ल दशमी को। अब देखो विद्यार्थियों, यदि बात की जाए राजस्थान में आय व आमदनी के हिसाब से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? दोस्तों एक तो होता है हमारा क्रय विक्रय। अरे क्या होता है दोस्तों? क्रय विक्रय होता है। दोस्तों एक क्या होता है हमारा? आय व आमदनी के हिसाब से। विद्यार्थियों क्या होता है? आय व आमदनी के हिसाब से दोस्तों बड़ा मेला कौन सा है विद्यार्थी? बताइएगा। अब देखो, नहीं समझे? यदि बात, ये क्या है दोस्तों? ये है हमारा तेजाजी पशु मेला। ये कहां लगता है? ये पर्वतसर नागौर में लगता है। और कब लगता है विद्यार्थियों? ये लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विद्यार्थियों तेजा दशमी। और क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे ही हम बोलते हैं तेजा दशमी। यू आर रेडी? चलें आगे। अब देखो, यदि बात की जाए दोस्तों, यदि बात की जाती है विद्यार्थियों, यदि बात की जाती है आय व आमदनी के हिसाब से, ध्यान रखना, नोट लगाना, एक सेकंड। देखो ये मेला है ना, अरे रे के हो गोरे पर्वतसर, ठीक है। इधर देखो ये मेला है ना दोस्तों, ये आय व आमदनी के हिसाब से, आय व आमदनी के हिसाब से सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला है। यदि बात की जाए राजस्थान में आय व आमदनी के हिसाब से सबसे बड़ा मेला दोस्तों कौन सा है? वो पर्वतसर नागौर का है। वो कौन सा है दोस्तों? पर्वतसर नागौर का। विद्यार्थियों क्या है? ये पशु मेला।
यदि बात की जाए राजस्थान के किस पशु मेले में सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय यानी कि आदान प्रदान होता है दोस्तों, वो होता है कौन सा बताइएगा हमारा, वो होता है दोस्तों कौन सा वाले में, वो होता है हमारा मल्लीनाथ जी में। वो कहां लगता है दोस्तों, वो लगता है हमारा बाड़मेर में। तो कहां लगता है दोस्तों, वो लगता है हमारा बाड़मेर में। चलें आगे, बताइएगा दोस्तों कहां लगता है वो, बाड़मेर में, बताऊंगा आगे। दोस्तों ये कैसा मेला है, ये विद्यार्थियों कैसा है, ये आय व आमदनी के हिसाब से सबसे बड़ा मेला है। और कहां लगता है दोस्तों, ये पर्वतसर में लगता है। पर्वतसर विद्यार्थियों कहां पर है, ये नागौर में है। और कब लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं तेजा दशमी। और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं विद्यार्थियों तेजा दशमी। चलें आगे, कैसी लग रही है क्लास आपको, कमेंट कीजिएगा गहराई से। अब देखो साहब, यदि बात की जाए, आगे चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तेजा जी की कर्मस्थली, तेजा जी की कर्म स्थली, कर्म स्थली दोस्तों ये कहां पर है विद्यार्थियों, ये है हमारी बांसी दुगारी। अरे कहां पर है विद्यार्थियों, ये है हमारी बांसी दुगारी। और ये बांसी दुगारी दोस्तों कहां पर है, ये बांसी दुगारी है विद्यार्थियों हमारी बूंदी में साहब। अरे कहां पर है विद्यार्थियों, ये है हमारी बूंदी में। अरे कहां पर है बांसी दुगारी दोस्तों, ये पड़ती है विद्यार्थियों कहां हमारी, ये पड़ती है विद्यार्थियों हमारी कहां दोस्तों, ये पड़ती है दोस्तों हमारी कहां पर, ये पड़ती है दोस्तों बूंदी में। अरे कहां पड़ती है, बूंदी में। अब देखो इसके अलावा एक फैक्ट और है, पढ़ते हैं इसके अलावा हम, वीर तेजा, वीर तेजा, वीर तेजा, वीर तेजा सर्प चिकित्सालय, सर्प चिकित्सालय दोस्तों, वीर तेजा सर्प चिकित्सालय कहां पर है दोस्तों, यह है हमारा भांवता। और दोस्तों भांवता कहां पर है, ये भांवता है दोस्तों हमारा अजमेर में। अरे कहां है विद्यार्थियों, ये पड़ता है विद्यार्थियों हमारा भांवता कहां पर, ये पड़ता है विद्यार्थियों हमारा अजमेर के अंतर्गत। कहां पड़ता है, ये अजमेर में पड़ता है साहब। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, तेजा जी है ना, तेजा जी सहरिया जाति के, सहरिया जाति के इष्ट देव हैं। क्या है दोस्तों, ये इष्ट देव किसके हैं, ये दोस्तों सहरिया जाति के। अरे किसके हैं विद्यार्थियों, ये सहरिया जाति के क्या हैं दोस्तों, ये इष्ट देव हैं। कौन से दोस्तों, तेजाजी महाराज। अरे कौन से हैं दोस्तों हमारे, ये तेजाजी महाराज। इसके अलावा देखना एक आता है हमारा, इनमें नृत्य जो होता है ना, नृत्य दोस्तों वो होता है तेजा नृत्य। कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा दोस्तों, इसका नाम है हमारा तेजा नृत्य साहब। और ये कौन करते हैं दोस्तों, ये पुरुषों द्वारा, देखिएगा पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा हाथ में छाता लेकर, छाता लेकर किया जाता है, किया जाता है दोस्तों। कौन लेते हैं, ये पुरुषों द्वारा हाथ में दोस्तों क्या लेते हैं, छाता लेकर। दोस्तों नृत्य कौन सा होता है, ये होता है दोस्तों हमारा कौन सा, तेजा नृत्य किया जाता है। यू आर रेडी, कहां होता है दोस्तों, ये होता है हमारा खडनाल व पर्वतसर नागौर में होता है दोस्तों। नृत्य कौन सा दोस्तों, ये होता है हमारा तेजा नृत्य होता है साहब। इसके अलावा यदि दोस्तों बात की जाए,
इनके जो गीत हैं ना दोस्तों, गीत, दोस्तों गीत को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं दोस्तों टेर। और क्या बोलते हैं? टेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेर। एक सेकंड, टेर। चलें आगे। यदि बात की जाए किसान जब जाता है, मैं बढ़ता हूं आगे, चलता हूं, देखिएगा। किसान हल जोतते समय, हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाता है, गीत गाता है, उसे तेजा टेर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तेजा टेर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। किसान जब हल जोतता है तो दोस्तों क्या गाता है? गीत गाता है। किसके दोस्तों? तेजा जी महाराज के। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम तेजा टेर कहते हैं। रे तेजा रे थारे मंदर ये बोले कोयल रे। चले आगे। हाँ, अब देखो साहब, नृत्य दोस्तों कौन सा होता है? यह होता है हमारा तेजा नृत्य। और किस जाति के दोस्तों इष्ट देवता माने जाते हैं? ये सहरिया जाति के दोस्तों ये क्या माने जाते हैं? इष्ट देवता मानते जाते हैं। एक क्या बना हुआ दोस्तों? सर्प चिकित्सालय बना हुआ है। ये कहां बना हुआ है विद्यार्थियों? ये बना हुआ है हमारा भावता में। और भावता कहां है विद्यार्थियों? ये है हमारा अजमेर में। इनकी कर्म स्थली कौन सी है दोस्तों? ये मानी जाती है विद्यार्थियों, एक जगह पड़ती है बांसी दुगारी, और ये कहां पर है? बूंदी में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों राजस्थान के कई एग्जाम में। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था राजस्थान, उसका नाम था ग्राम सेवक की भर्ती जो हुई थी 2016 वाली। उस भर्ती में सीधा क्वेश्चन आया था कि तेजा जी की कर्मस्थली किसे माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है विद्यार्थियों बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी दोस्तों कहां पर है? यह है विद्यार्थियों हमारी बूंदी में। अरे कहां पर है विद्यार्थियों? यह है हमारी बूंदी में। देखिए और पढ़ते हैं इसके आगे। तेजा जी, इसमें यदि आगे पढ़ें दोस्तों, 2010-11 में, 10-11 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, जारी किया गया। दोस्तों क्या किया गया? 5 रुपए का दोस्तों क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा जो छोटा मंदिर है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों? छोटा जो मंदिर है, छोटा मंदिर, उसे विद्यार्थियों क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों हम देवरा। और क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम देवरा बोलते हैं। और दोस्तों भारत सरकार ने, किसने दोस्तों? भारत सरकार ने एक रेल सेवा शुरू की, रेल सेवा दोस्तों। इसका नाम मिलता है दोस्तों लीलन एक्सप्रेस। और क्या नाम मिलता है विद्यार्थियों? इसका जो नाम मिलता है दोस्तों वो मिलता है हमें लीलन एक्सप्रेस। लीलन एक्सप्रेस मिलता है साहब। और क्या मिलता है दोस्तों? ट्रेन कौन सी चल रही है दोस्तों? जो चल रही है लीलन एक्सप्रेस। इसके अलावा यदि बात की जाए दोस्तों राजस्थान से बाहर, राजस्थान से बाहर इनकी मान्यता दोस्तों कहां पर है? वो मान्यता दोस्तों कहां पर है? वो मान्यता दोस्तों मिलती है हमारी एचआर में। एचआर दोस्तों बोले तो हमारा हरियाणा में बहुत ज्यादा इनकी क्या है दोस्तों? वो मान्यता है किसकी विद्यार्थियों? तेजाजी महाराज की। इसके अलावा यदि बात की जाए जो तेजाजी महाराज हैं, इनके मंदिर का जो पुजारी होता है ना, मैंने बताया, पहले बताया आपके लिए दोस्तों, क्या पुजारी वो कौन होता है विद्यार्थियों? वो होता है कुम्हार। और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं घोड़ला। अरे क्या बोलते हैं हम?
घुड़ला कहते हैं। बताइए कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? दोस्तों अब हमने पढ़ लिया है किसके बारे में दोस्तों? वो हमने पढ़ लिया है वीर तेजा जी के बारे में। आपका एक ही प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आपने मन से पढ़ लिया तो। आज हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं आपके साथ में, दिल लगा करके। दिल आपका यहां लग गया ना तो राजस्थान का आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना वो आपका गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी के साथ दावा करते हैं। क्योंकि हम भी यहां पर दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम यहां पर दोस्तों मेहनत कर रहे हैं मन लगा करके, आपके विश्वास के लिए, आपके लिए। चलिएगा दोस्तों आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं। वो हमारा अगला जो देवता है विद्यार्थियों, उसका नाम मिलता है विद्यार्थियों ईलोजी। देखिएगा ईलोजी, अरे के लो जी, ई लो जी, अरे क्या लो जी दोस्तों? ई लो जी। अरे क्या लो जी दोस्तों? वो क्या लो जी? ई लो जी। इनका दोस्तों मूल नाम है ना, देखिएगा मूल नाम, इनका जो मूल नाम है, मूल नाम दोस्तों वो है छोटू राम। अरे कौन सा राम दोस्तों? वो मिलता है हमारा छोटू राम। अरे क्या नाम मिलता है विद्यार्थियों? वो मिलता है हमारा छोटू राम। अरे क्या लो जी, इलोजी, ये क्या है गुरुजी? ये देवता है विद्यार्थियों राजस्थान का। दोस्तों किस कहां का है? ये राजस्थान का है। ये मूलतः दोस्तों कहां के हैं? ये मूलतः दोस्तों मूलतः हैं विद्यार्थियों जालौर के। अरे कहां के हैं विद्यार्थियों? ये मूलतः कहां के हैं? ये जालौर के हैं। अरे कौन सी लौर विद्यार्थियों? जालौर। और आपको पता होगा ये जालौर है ना, ये तो बड़ी फेमस है राजस्थान में। आप समझदार विद्यार्थियों समझ जाओगे इसके बारे में। चलें आगे। इसके देखिएगा विद्यार्थियों उपनाम क्या क्या हैं, इनके देखते हैं हम उपनाम। दोस्तों इन्हें कहते हैं छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता। अरे क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं हम छेड़छाड़ के देवता। दोस्तों और क्या बोलते हैं इन्हें? दोस्तों इन्हें बोलते हैं बांझ रोग के, बांझ रोग के निवारक, निवारक देवता। दोस्तों इन्हें और क्या बोलते हैं गुरुजी? इन्हें और बोलते हैं दोस्तों कुंवारों लड़के के, कुंवारे, क्या दोस्तों? कुंवारे लड़के के, किसके दोस्तों? कुंवारे लड़कों के देवता, कुंवारे लड़कों के देवता बोलते हैं। किसको दोस्तों? ईलोजी को बोलते हैं। अरे मूल नाम क्या है दोस्तों? इनका जो मूल नाम है विद्यार्थियों उसका नाम क्या मिलता है? ये छोटू राम मिलता है। और ये मूलतः कहां के हैं विद्यार्थियों? ये जालौर के हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें बोलते हैं हम छेड़छाड़ के देवता, बांझ रोग निवारक देवता। इन्हें कुंवारे लड़के के देवता भी दोस्तों हम कहते हैं। अरे किसको कहते हैं? वो दोस्तों हम कहते हैं हमारे ईलोजी को। अरे किसको कहते हैं दोस्तों? वो हम कहते हैं विद्यार्थियों हमारे ईलोजी को। चलें आगे। अब देखो ये ईलोजी हैं, ये होलिका के पति थे दोस्तों। लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, एक दोस्तों किसके पति हैं? ये होलिका के विद्यार्थियों क्या थे? ये होलिका के दोस्तों पति थे। क्या थे दोस्तों? होलिका के पति माने जाते हैं। कौन विद्यार्थियों? ईलोजी। इनकी स्मृति में दोस्तों क्या मनाते हैं हम? धुलेंडी मनाते हैं। दोस्तों क्या मनाते हैं? इनकी स्मृति में हम धुलेंडी मनाते हैं। देखिएगा ईलोजी होलिका के पति थे
क्या दोस्तों, एलोजी है ना, वो पति किसके विद्यार्थियों, वो होलिका के दोस्तों क्या हैं, पति थे। इनकी स्मृति में, इनकी स्मृति में, इनकी स्मृति में दोस्तों हम क्या मनाते हैं, वो धुलंडी मनाते हैं साहब, धुलंडी मनाते हैं। वो लंबी कहानी है, आप सब समझदार हो, सबको पता होगा इस कहानी के बारे में। दोस्तों अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब देखिएगा आगे, एलोजी की बारात बालोतरा बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर में निकाली जाती है, निकाली जाती है। दोस्तों क्या निकालते हैं हम, वो बालोतरा बाड़मेर में क्या निकालते हैं, इनकी हम बारात निकालते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सवारी है ना दोस्तों, सवारी देखिएगा, एलोजी की सवारी दोस्तों फेमस कहां की है, वो दोस्तों जालोर की प्रसिद्ध है। किसकी है दोस्तों, जालोर की प्रसिद्ध है। अरे दोस्तों कहां की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, वो जालोर की क्या है दोस्तों, वो प्रसिद्ध है। अरे किसकी सवारी विद्यार्थियों, एलोजी की सवारी। इनकी जो मूर्ति है ना देखिएगा, इनकी मूर्ति, इनकी मूर्ति आदमकद अवस्था में होती है। अरे दोस्तों कैसी होती है ये, आदमकद अवस्था में होती है। अरे किसकी मूर्ति, एलोजी की। ये ध्यान रखना दोस्तों, एलोजी किसके पति हैं दोस्तों, होलिका के क्या है ये पति थे। इनकी स्मृति में दोस्तों हम क्या मनाते हैं, धुलंडी मनाते हैं। इसके अलावा जो एलोजी की बारात है ना दोस्तों, क्या बारात, वो कहां निकालते हैं दोस्तों हम, वो निकालेंगे विद्यार्थियों कहां पर, हम बालोतरा बाड़मेर में। अरे कहां निकालते हैं विद्यार्थियों, हम बालोतरा बाड़मेर में निकाली जाती है। और इनकी जो सवारी है ना वो कहां की फेमस है विद्यार्थियों, वो जालौर की क्या है दोस्तों, वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनकी जो मूर्ति है ना वो आदमकद अवस्था में होती है। अरे कैसी होती है दोस्तों, वो आदमकद अवस्था में होती है। विद्यार्थियों आज हमने पढ़ लिया है, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ लिया है दोस्तों तेजाजी के बारे में और एलोजी के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम सा, नमस्कार, गुड नाइट।